बातें रखो, अपनी कुछ कविताएँ और नाटक के कुछ अंश। और महामना जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्वप्न देखा और हम उस स्वप्न को साकार होते हुए देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया कि आप सुनने के लिए आए। जिस कविता से मेरा परिचय दिया गया है, कायदा यही है कि उस कविता को मैं सबसे पहले पढ़ूं, उसके बाद कुछ और चीजें। ये कविता मेरे नवीनतम संकलन निमित्त नहीं, महाभारत की स्त्रियों की गाथा, इसकी द्रौपदी सीरीज की पहली कविता है और इस संकलन की दूसरी। क्या परिचय दूं मैं अपना? आप लोगों ने सुनी हुई कविता, अवधेश जी ने भी सुनी है और आपने। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने? मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से अचानक ही निश्चित में सबको स्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन। सुई की नोक बराबर, सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के और रस अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। और भी तो कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5-5 बेटों में, और न कुरुसभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंकाएं और जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम से ही वंचित कर दिया। क्या परिचय तुम्हें अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण है या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने? मेरा कोई नाम नहीं। दूसरी कविता मैं माद्री की, माद्री पर मैंने कविता लिखी, उसको मैं आप लोगों को सुना देना चाहती हूँ। ये उस समय की कविता है जब सती हुई। अग्नि की ज्वाला उस ज्वाला से कम न थी, अग्नि की ज्वाला उस ज्वाला से कम न थी जिससे जली माद्री। कितना छल, कितना पाखंड। पिता ने धन स्वर्ण के लिए ब्याह दिया माद्री को पांडु संग। क्या पिता जानते न थे पांडु का रोग? या जानते हुए भी अनजान बने रहे भीष्म के सामने? बेटी को नहीं, अपने प्राणों को बचाया था पिता ने, और झोली फैला दी थी उनके सम्मुख। पति संग चिता पर लेटी माद्री, अग्नि की लहरों में धो रही है सारी ज्वालाएं। पति संग चिता पर लेटी माद्री, अग्नि की लहरों में धो रही है सारी ज्वालाएं। प्रश्नों जन्म देते हुए। और इसी की कविता, इसके अगले ही मैं उसमें पढ़ना चाहती हूँ। हे मनुष्य, औरत की कोई भी कथा, शीर्षक है औरत की कथा। हे मनुज, औरत की कोई भी कथा मुझसे गुजरे बिना कभी भी कहीं भी पूरी नहीं। कभी सुनना उसके रक्त में बहती कातर ध्वनि को, कभी सुनना तुम उसके रक्त में बहती कातर ध्वनि को। ऐसा कह हंसती है माद्री मन
कविता है सत्यवती पर। इसमें 21 स्त्रियों पर कविता है, क्योंकि ये स्त्रियों की गाथा है, एक तरह से महाभारत को कहने की मेरी मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कहूँ स्त्रियों के अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे स्त्रियां किस तरह से महाभारत पढ़ी। मत्स्य गंधा से योजन गंधा, सब देखते हैं शांतनु का मेरे प्रति अनुराग, सब देखते हैं शांतनु का मेरे प्रति अनुराग, कितने जानते हैं मत्स्य गंधा से योजन गंधा तक की मेरी यात्रा, कितने जानते हैं मत्स्य गंधा से योजन गंधा तक की मेरी यात्रा। कौन जानता है नाव का काम की नदी में, कौन जानता है नाव का काम की नदी में डूबना। वर मांगना तभी सीखा मैंने, केवट जाति में कुछ था कहाँ कि कोई भी मांग सकता मन जीती वस्तु या वचन। प्रसन्न हो पराशर ने मेरी देह में भरी सुगंध, तब मैंने जाना अपनी देह का। लावण्यमयी सुगठित देह अगर सुगंधा भी हो तो कोई भी शांतनु भ्रमरपन बंद हो जाता है, चेतना विवेक समेत कामया की देह। लावण्यमयी सुगठित देह अगर सुगंधा भी हो तो कोई भी शांतनु भ्रमर बंद हो जाता है, चेतना विवेक समेत काम्या के देह में। यह सीखा था ऋषि से ही उस किशोरी कन्या ने, यह सीखा था ऋषि से ही उस किशोरी कन्या ने। मैं कुछ किंचित विनय और कुछ गर्व के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक कविता विदुर की माँ पर भी लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि कभी किसी ने विदुर की माँ को भी कविता का विषय बनाया, लेकिन मुझे लगा कि वो स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने विदुर जैसे पुत्र को जन्म दिया, और खासतौर से तब जबकि उसकी जो सामाजिक स्थिति थी बहुत निम्न थी, दासी थी। हम उसका कोई भी नाम नहीं जानते, इतना भी नहीं जैसे कि हम गांधार नरेश की पुत्री गांधारी को जानते हैं या कुंती को जानते हैं, उतना भी नाम नहीं जानते, या मद्र नरेश की पुत्री माद्री को जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो दासी थी। इतिहास में मेरा कोई नाम नहीं, बिना विदुर कथा संभव। कृतज्ञता की कोख से जन्मता है एक विवेकशील मन, कृतज्ञता की कोख से जन्मता है एक विवेकशील मन। बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है कृतज्ञता, और हम इसे दिनों दिन भुला रहे हैं। सुनो पुत्र, यूं तो पुरुष भोग सकता है किसी भी नारी को निर्भ्रांत, पर वह भोग का नहीं नियोग का फल था, जो मुझ दासी को मिल गया था अयाचित। और उस ललाट पर, व्यास के ललाट पर, उस ललाट के तेज में कामना नहीं कर्तव्य निर्वाह का दर्द था। उस ललाट के तेज में कामना नहीं कर्तव्य निर्वाह का दर्द था, जिसे मैंने कामना में बदल दिया क्षण भर। तब दमके थे कई तारे, तब दमके थे कई तारे मेरी आंखों में, और जल गया था समय के प्रांगण में एक दीप। मैं विदुर को दीपक की तरह ही देखती हूँ, और उस दासी का जिसने विदुर जैसे महाविवेकशील का जन्म, इतना धैर्य, निरभिमान और विवेक। और सचमुच में बड़ी सारी जानकारियां रखते थे, नहीं तो लाक्षागृह वैसे ही ना बच निकलते। अब एक कविता हिडिंबा पर,
हिडिंबा पर मैंने एक नाटक भी लिखा है। दूसरा एक कविता हिडिंबा पर, और इसका शीर्षक है मैं स्वयंवरा। घटोत्कच को संबोधित करते हुए हिडिंबा कहती, तुम्हें जीतने होंगे सब उपाय, दाम कीच सब वन के नगर के, ओ पुत्र घटोत्कच। मैं नहीं थी राजकुल की कन्या, जिसके स्वयंवर में आते कुमार देश भर से, और उनमें से कोई एक राजा की शर्तों को पूरा कर जीतता राजकुमारी। सुनो पुत्र, सुनो पुत्र, मैंने तुम्हारे पिता को बला, युक्ति और बल के कौशल से मैं स्वयं मरा। मेरे हिसाब से हिडिंबा ही सही मैं। और अब है जिसका जिक्र पुरुषोत्तम कर रहे थे, यह कविता है दुःशला पर, 105 भाइयों अकेली बहन दुःशला। शीर्षक है प्यारा भी। वह दुःशला ही थी जो सचमुच बहुत लाड़ करती थी। भीम के कैरेक्टर को देखें तो बहुत ही संवेदनशील कैरेक्टर है उनका, और स्त्रियों के लिए तो खासतौर से अत्यंत प्रेम, मतलब बहुत प्रेम करती हैं उनसे, और संवेदनशील तो हैं ही। वह दुःशला ही थी जो बहुत लाड़ करती थी भीम को। सब भाइयों में प्यारा भीम, कंधे पर बिठा बहन को, ढेरों फल ऊपर डालियों में लगे फूल तुड़वा देता था पल भर। भीम के कांधे पर बैठी दुःशला अक्सर हाथी पर बैठे होने की कल्पना करती। खूब खिलखिलाती, हंसती गाती, कितनी ऊंची हो जाती थी दुःशला भीम के कांधे पर बैठ। आज रणभूमि में जयद्रथ की मृतदेह देख दुःशला की आंखें खोजती हैं उन्हीं कानों को। आज रणभूमि में जयद्रथ की मृतदेह देख दुःशला की आंखें खोजती हैं उन्हीं कांधों को, जिन पर सिर धर वह बचा सके स्वयं को लहू के दलदल में धंसने से। युद्ध भूमि में सामने पड़ा भीम का क्षत विक्षत लोहे का पुतला मुस्कुरा रहा है मन मन। और अब एक कविता सावित्री पर। कभी मत कहिएगा कि मुझे सीता सावित्री नहीं बनना, कभी मत कहिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण नेत्रियां हैं। और ये कविता सावित्री पर, शीर्षक है सावित्र कहलाएंगे वीर। कथा सबको मालूम है, कथा मन में याद करें। और अब चलते हैं हम यमराज और सावित्री की बातचीत में शामिल। सुनो सावित्री, सुनो सावित्री, वह जो वीर्य को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की। वह जो वीर्य को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है अनिंदित। पृथ्वी से यमलोक तक की ऐसी यात्रा कल्पनीय रही सदा मेरे लिए। मेरी छाया भर से कांपता प्राणी मृत्यु से पहले ही प्राण त्याग देता है। कौन कह पाता है, कौन कह पाता है, 7 कदम साथ चल मित्र हुए हम ही वैवस्वत। 7 कदम साथ चल मित्र हुए हम ही वैवस्वत। ये शास्त्र ने कहा। रात के घोर अंधकार को चीरती सुबह की पहली किरण सी
हे कल्याणी कुल नंदिनी, तारोगी तुम पति और पिता के। हे कल्याणी कुल नंदिनी, तारोगी तुम पति और पिता के कुलों को। भविष्य तुम्हारे ही नाम से जानेगा, तुम्हारी संतानों को सावित्री कहलाएंगे। अचानक ये चीज कि मेरा एक स्टूडेंट, जब मैं MBA पढ़ा रही थी ग्वालियर में, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था देवेंद्र सावित्री। मैंने उससे पूछा तो उसे नहीं ज्ञात था। मैंने एक कविता उसे भेजी कि तुम सावित्री के कुल के हो, इस बात पर गर्व करना सीखो। और अब 2 कविताएं मैं इस थोड़ा समय है मेरे पास, 3 कविताएं मैं इस संग्रह से पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है मोनालिसा की आंखें। पहली कविता है उसके मन में उतरना। आप में से बहुत ने ये कविताएं सुनी है। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था, सीलन भरी अंधेरी सुरंग में। उसने बड़े निर्विकार ढंग से अंग से वस्त्र हटा सलाखों के दाग दिखाए, वैसे ही जैसे कोई किसी अनजान चित्रकार के चित्र दिखाता है बयान करते हैं। एक दिन दाल में नमक डालना भूल गई, उस दिन के निशान किए। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी याद आ रही। उस दिन के निशान ये बात। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। सब निशान दिखा, सब निशान दिखा। वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए किसी की हार के। स्तब्ध देख, मुझे स्तब्ध देख उसने भोले से छुआ। जानती हो, बेबस की जीत आंख की कोर में बने बांध में होती। बेबस की जीत आंख के कोर में बने बांध में होती है। बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक में सिझाकर मैंने ये मुस्कान पकाई है। तब मैंने जाना उसके मन में उतरना मानो किसी गहरे कुएं में उतरना था, जिसके तल में मीठा जल भरा था। और एक शीर्षक कविता मोनालिसा की आंखें, है ना? क्या था उस दृष्टि में? मोनालिसा की तस्वीर याद करें। सब लोग मुस्कान की बात करते हैं, मैं तो भाई आपकी बात करूं। क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंद कर रह गया। वह जो बूंद छिपी थी आंख की कोर में, उसी में तिरकर जा पहुंची थी मन की अतल गहराइयों में, जहां एक आत्मा हतप्रभ थी प्रलोभन से, पीड़ा से, ईर्ष्या से, द्वंद्व से। वह जो नामालूम सी जरा सी तिर्यक मुस्कान देखते हो ना मोनालिसा के चेहरे पर, वह एक कहानी है। वह जो एक नामालूम सी जरा सी तिर्यक मुस्कान देखते हो ना मोनालिसा के चेहरे पर, वह एक कहानी है औरत को मिथक में बदले जाने की कहानी। आंखों से तिलकर चाहिए तो बड़ी गाथा है। और अब एक गाथा वह भी जो हम सब हैं। रेगिस्तान की तपती रेत पर अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रख, हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना दिया।
समय बहुत कम है और अब एक हिस्सा मैं इसमें से पढ़ूंगी गांधारी से। आज मैं उसको नाट्य नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा सुनाऊंगी। और शाम को चूंकि मुझे एक नाटक करना है आधा घंटा, तो उसके लिए अपने गले को थोड़ा सा बचा के रखूंगी। और ये है एक मैंने नवीन प्रसंग की उत्भावना की है, इसके अंदर कल्पना की है। धृतराष्ट्र द्रौपदी संवाद की तो बड़ी चर्चा रहती है, महाभारत में भी मिलता है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार एक गांधारी और भीष्म, द्रौपदी और भीष्म के संवाद की तो बड़ी चर्चा रहती है, मुझे लगा कि गांधारी और भीष्म के संवाद की विकल्पना की जाए। और यहाँ पर मैं ये हिस्सा इसीलिए महत्व चुन रही हूँ ताकि वो सारा पता चल जाए कि आखिर गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी, क्योंकि मेरा मूल सवाल इसमें यही है कि आखिर गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी। पट्टी बांधी सब जानती, मैं उस क्यों को भूल गई, उसके मन में उतरते। गांधारी भीष्म संवाद। गहरी रात का समय, गांधारी कामिनी अपने मित्र कामिनी के साथ छिपकर भीष्म से मिलने आती है। शरशैया पर भीष्म फल की सुगंध इस समय कहां से आ रही है? युद्ध हो रहा है, ऐसे समय में संभव नहीं कि व्यापारी गण इधर से गुजरने का साहस करे। तो फिर तभी गांधारी का प्रवेश। कामिनी दूर खड़ी है, पितामह के चरणों में गांधारी का प्रणाम। गांधारी तुम रात के इस घड़ी में, तभी कहूं कि द्राक्षा फल की इतनी मधुर गंध इस लीला में कहां से आ रही है? धैर्य की प्रतिमूर्ति, मेरे कुटुंब की सघन छांव, आओ आओ बेटी आओ। पितामह सारे पुत्र पौत्र दामाद और अनेक संबंधियों को युद्ध में खो देने के बाद इस गहन अंधेरी वेला में अब मेरे पास धैर्य कहाँ बचा है? रोने लगी। भीष्म, पुत्री, इस तरह से रोकर तुम मेरी पीड़ा की वृद्धि कर रही हो, इससे मृतकों की आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। शांत हो जाओ बेटी, तुम्हारा ज्येष्ठ पिता इस शरशैया पर इन्हीं सब कष्टों को स्वयं सहन करने और पापों को शमन के लिए लेता है। पितामह, अपने हिस्से के दुख और कष्ट मनुष्य को स्वयं ही सहने होते हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। अपने बेटों की पोतों की मृत्यु का संताप जीवन भर उसे साधता रहेगा। ठीक कह रही हो तुम, गर्भ में रखने वाली माँ के लिए संतान वियोग से बड़ा दुख कुछ और नहीं। तुम्हें इसे सहने की शक्ति मिली, धैर्य धरो पुत्री। आप बार बार धैर्य धरने की बात ना करें, मेरा मन बहुत अशांत है। पितामह, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आई हूँ। अच्छा होता कि मुझमें इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति ना होती। आप तो बस इतना बता दें कि आपने मेरा विवाह आर्यपुत्र धृतराष्ट्र से क्यों करवाया? तुम्हें बतलाया था मैंने। तुम पुनः पूछ रही हो, क्या तुम्हें कोई कष्ट? मुझसे प्रश्न ना करें पितामह। गांधारी, मैंने तुम्हारे रूप ही नहीं बल्कि गुणों के बारे में भी सुना था। मुझे ज्ञात था कि तुम अत्यंत मधुर स्वभाव की हो और तुम में अपार धैर्य और सहन शक्ति है। तुम्हें अपने रूप का अभिमान नहीं, पर जैसा मैंने सुना था तुम्हें उससे बढ़-चढ़ कर पाया। पितामह, इस तरह तो मेरे गुण ही मेरे शत्रु हो गए। सच कह रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने यह भी सुना था कि तुम अत्यंत विवेकशील स्त्री हो और इसीलिए मुझे विश्वास था कि तुम अपने पति को समय समय पर उचित परामर्श दोगी, उनका विवेक बनोगी। किंतु तुम तो अपने पति की पूर्णतः अनुगामिनी बन गई, उनकी अच्छी बुरी हर बात को मानती चली। तो एक पत्नी आखिर किस तरह से अपने पति को आश्वस्त और प्रसन्न करे?
और वह भी एक ऐसे पुरुष को जिसे जीवन भर एक ही बात याद रही कि वह नेत्री। यही तो चुनौती थी जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया था, पर तुमने तो सबसे पहले अपनी ही आंखें बांध ली। तुम एकदम दृष्टिहीन कर लिया हो गई। तुम्हें धृतराष्ट्र की दृष्टि बनना थी, पर तुम तो उसी पर आश्रित हो गए। महाराज, महाराज मेरे संग जिस तरह का व्यवहार करते थे, ऐसे में मेरे पास आंख मूंद लेने के अलावा चारा ही क्या था। यही तो, तुमने केवल आंखें ही नहीं बांधी बल्कि हर तरफ से आंखें मूंदी। पितामह आप जानते हैं, पुत्री भीष्म मत रो। तुम्हारी संतानें पांडवों के साथ अन्याय करती रही और तुम चुप्पी साधे रही। पति को तो छोड़ ही दो, अपने भाई को भी तुम ना रोक सकी। तुमने तो सब कुछ दूसरों और भाग्य के निर्णय पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं था पितामह। आपको याद होगा कितनी ही बार मैंने दुर्योधन को धिक्कारा। भीम को जहर देने वाले प्रसंग में तो उसको प्रताड़ित भी किया, किंतु हर बार बिना विरोध हुए। दुर्योधन दुशासन मुझसे नाराज होते थे, लेकिन महाराज तो अनुज पांडु का नाम लेकर सीधा व्यंग्यवान छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि मैं पांडु के प्रति आकर्षित हूँ। छल कर रही हूँ उनसे। आप नहीं जानते कि अनुज पांडु की मृत्यु के बाद भी वे ताने देने से कभी न चूके। उल्टे माद्री से विवाह को लेकर भी उन्होंने मुझे को अरे ऐसा, ये बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाई? कैसे बतलाई? और क्या आप उन्हें ऐसा करने से रोक देते? ओह, तो धृतराष्ट्र केवल आंख से ही वंचित नहीं है, उसने तुम्हें ताने दिए, तुम पर शक किया, तुम जैसी पतिव्रता स्त्री से। कहाँ चूक हो गई मुझसे? मैं बतलाती हूँ कि सबसे बड़ी चूक आपसे कहाँ हुई। पितामह, जहाँ आवश्यकता थी वहां आपने भी तो मेरा साथ नहीं दिया। द्रौपदी का अपमान होता रहा और आप चुप बैठे रहे। आप लोगों ने यह दृश्य देखा कैसे? आपने दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के सिर धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिए? आपने युधिष्ठिर को पत्नी को दांव पर लगाने से क्यों नहीं रोका? भीष्म सांस भरते हैं, कराहते हैं, हाथ मसलते हैं, खून की धारा फूट फूट बहती है गांधारी क्रोध से। आप इसीलिए चुप्पी साधे रहे क्योंकि एक स्त्री का अपमान हो रहा था। आप सभी के लिए हम स्त्रियां केवल स्त्रियां हैं, आपने हमें मनुष्य कभी माना ही नहीं। अन्यथा आपने वह दुष्कर्म न होने दिया होता। आज आपका कुल जीवित होता। सभी तो मर गए। मेरे पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, घटोत्कच, सभी काल की गाल में समा गए। पितामह, आप चाहते तो संभव है ऐसा ना होता। मैं किस अधिकार से हस्तक्षेप करता या उन्हें प्रताड़ित करता, जबकि वहां महाराज स्वयं उपस्थित थे। तो हे महारानी, क्या यह शोभा देता कि मैं हस्तक्षेप करूं? स्वयं तुमने भी तो तभी प्रतिकार किया जब राज भवन में सियार गीदड़ चिल्लाने लगे, अपशकुन होने लगे, तब तुम डरी थोड़ी है। गांधारी मौन है, अपनी उत्तेजित थी, किंतु भीष्म अपनी पूरी बात। गांधारी, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया वह अपने से किया। तुम्हारे लिए भी तो कुछ कर्तव्य थे। तुमने धृतराष्ट्र को जुआ रोकने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हारे मन में पुत्र को बिना किसी बाधा के राज्य दिलवाने का लोभ न था? क्या तुम्हारे मन में कुंती के पुत्रों से ईर्ष्या न थी? अगर ऐसा ना होता तो द्रौपदी को वर देने के बाद और सब कुछ लौटा देने के बाद जुए का आखिरी दांव न खेला, जिसमें हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहना पड़ा। तब तुम क्यों चुप? तुम अपने भाई के हाथ से पासे ले लेते। तुमने दुर्योधन को फटकारा होता। पितामह, मैंने एक बार तो जुआ रुकवा दिया, भले ही अपशकुनों के भय से। और तो और महाराज ने द्रौपदी को वर भी दिए, किंतु जब दूसरी बार जुए का आमंत्रण दिया गया तो आप क्यों मौन? गांधारी, इसी का तो दंड दे रहा हूं मैं स्वयं। यह जो बूंद बूंद रक्त बह रहा है, यह वही नमक है जिसे मैंने जीवन में खाया और जिसका सही मूल्य नहीं चुकाया। गांधारी, मैं भूमि और वंश के प्रति निष्ठा की अपनी प्रतिज्ञा को हर बार राजा के प्रति निष्ठा मान बैठा।
तभी तो मैंने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया। आज जो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, यह सब उसी का परिणाम है। देखो मेरे अपराध, मैंने तो तन और मन दोनों से ही अंधे धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखाई। उचित तो यह होता कि मुझे स्वयं धृतराष्ट्र को युद्ध के लिए ललकारना चाहिए था और पांडु पुत्रों तथा दुर्योधन दोनों को उनका उचित अधिकार दिलवाना चाहिए। यह पीड़ा इसी भूमि के ऋण को क्षण क्षण चुकाने का प्रयत्न है, वरना इच्छा मृत्यु के वरदान को मैं तीर्थ यंत्रणा में क्यों कर? यह कष्ट, यह वेदना, प्रतिपल मृत्यु का वरण, यही मेरा प्रायश्चित। पितामह, पितामह, हम सब अपने किए का फल भोग रहे हैं। अपनी शक्ति को तुमने नहीं पहचाना, तुमने समय पर धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों को वश में नहीं किया, भाई को रोका टोका नहीं, उसका दंड तुम भोग रहे हो। अपनी स्थिति की श्रेष्ठता को मैंने ही नहीं जाना, अब देखो उसका दंड पूरा कुरु वंश भोग रहा है। जानती हो मेरी सबसे बड़ी वेदना क्या है? भविष्य कुरु वंश को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के नाम से जानेगा, और यह सब मेरे ही। गांधारी भीष्म के निकट बैठती है। भीष्म का दाहिना हाथ उसका माथा सहला रहा है। अचानक भीष्म गांधारी की आंखों पर बड़ी पट्टी खोल देते हैं। अब तो आंखें खोलो गांधारी, अपनी शक्ति को पहचानो। अब तो जो बचा है उसे नष्ट होने से बचाओ। गांधारी अस्पताल जाती है, कामनी आकर उसे आलिंगन में भर लेती है। गांधारी बहुत सम्मान से भीष्म को देखती है। भीष्म आश्वस्त की गहरी सांस लेते हैं। उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठता है। पट रही सो एक और इसका कंट्रोल समय है। बहुत छोटा हिस्सा है और ये मैं जितना सोचूं कि उससे कम करूँगी। जिससे जोर से बोलूँ, माइक बीच में बंद हो गया। छोटा सा हिस्सा पढ़ रही हूँ। बर्बरीक हिडिंबा में बर्बरीक जो है, हिडिंबा का पॉट, बर्बरीक मेरे इस नाटक में बर्बरीक की मृत्यु नहीं हुई। उसका वो सब तो काट दिया गया है, लेकिन वो मरता नहीं है, घायल है और युद्ध भूमि से हटने का वो नाम नहीं ले रहा। और वह मतलब घायल अवस्था में ही लाया जाता है युद्ध भूमि से, वो मरता नहीं। और वह बकायदा ये कहता है कि कोई विश्वरूप नहीं है, मैंने सभी लोगों को अलग अलग मरते देखा। मुझे लगा कि विश्वरूप ऐसे ही है जैसे हम स्टैटिस्टिक देते हैं कि 101 लोग मर गए, 50 लोग घायल, यानी एक ही मरता रहा और एक ही पैदा होता रहा। विश्वरूप कुछ उसी तरह की स्टैटिस्टिकल मुझे जनरली लगी कि नाटक लिखते समय ऐसा हुआ तो मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई विश्वरूप नहीं। न घायलों के रोने चीखने में एक स्वरता थी, न मृत्यु की निस्तब्धता में। प्रत्येक घायल अपनी अपनी पीड़ा का अनुभव करता हुआ चीख रहा था। वे अपने संबंधियों का नाम ले रहे, जाने कितने नाम, कितने संबंध, हर चीख अलग। मैं स्वयं भी घायल था, किंतु हिडिंबा भीमसेन का पौत्र होने के नाते मुझे उत्तम कोटि की औषधियाँ और सुख प्राप्त हुए। नकुल दादा निरंतर मेरी देखभाल कर रहे थे। मुझसे वहाँ मिलने पिता घटोत्कच भी आए, जानते हैं वे उस दिन भी आए जिसके बाद उनका आना संभव नहीं। थोड़ा बैठना था। मुझे सभी मौतें अलग अलग दिखी।
उसका दुख भी उसी उसमें कह रहे हैं कि आपको अभिमन्यु को अधिक अधिक दुख। तो इस तरह की बात मैंने की है और मैं कहती हूँ कि सचमुच में अर्जुन कहते हैं लेकिन युद्ध भूमि में तो तुमने कहा था मानो एक बहुत विशाल कोई एक ही मर रहा था, वो बोल रहा था कि नहीं कोई एक नहीं मर रहा, और ये बात